हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधांशु मिश्रा, लेकर आया हूं विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। देखेंगे पहला प्रश्न, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शंस हैं पानी, कांच, ठोस, निर्वात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्वात, डी। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो ये हमको याद रखना है, रोमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो ये किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट है, सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने पर कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 15 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी हमको याद रखना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? प्रतिबिंब बनाना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, नेत्रदान या आंखों की सुरक्षा करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये भी हमको याद रखना है। मानव की आंख पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये भी हमको याद रखना है। नेत्रदान में आंख के कार्निया हिस्सों को दान किया जाता है, पूरी आंख को दान नहीं किया जाता है, ये भी हमको याद रखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी हमको याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर नजदीक की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती? जल, ऑप्शन है जल, निर्वात, लोहे या वायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्वात। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है, और इस्पात में भी पूछा जाएगा तो स्टील में सबसे ज्यादा चाल होती है ध्वनि की। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल। ध्वनि तरंगे किस प्रकृति की होती हैं? तो अंतरिक्ष प्रकृति की होती हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो ध्वनि से है, ये भी हमको याद रखना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 310 केल्विन, ऑप्शन बी 480 केल्विन, 260 केल्विन, 100 केल्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 310 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन। देखेंगे अलग मापों पे, मानों पर देखेंगे कितना सामान्य ताप होता है। तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6% होता है, और ये जो यहाँ पे 40 डिग्री लिखा हुआ है ये -40 डिग्री है। -40 डिग्री पर तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान पर समान होता है, स्केल पर समान होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। तो हमको ये याद रखना है। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, मैक्सवेल, गैलीलियो, हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी गैलीलियो। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्स ने। और थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डिवार ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड पॉइंट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन बी। ठीक है, तो देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमको याद रखना, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O2 ऐसे यहाँ पे लिखा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है मंदक, शीतलक, ईंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मंदक के रूप में D2O का या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हो गया, सूर्य का ताप किसमें मापा जाता है? थर्मोमीटर, पायरोमीटर, वोल्टमीटर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पायरोमीटर। सूर्य का तापमान किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। देखेंगे अगला, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर अगला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ये भी हमको याद रखना है।
ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, घट जाता है। तो साबुन को जल में मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, बरसात की बूंदें गोलाकार किस वजह से होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ये भी हमको याद रखना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 24 घंटे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है या 1/6 होता है। तो कोई भी किसी भी वस्तु का अगर भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वह 10 किलोग्राम का प्रतीत होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/6 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 6 10 जा 60। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल क्या रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या पहले कम बाद में ज्यादा? तो समान रहेगा, क्योंकि बर्फ तो पहले से उसमें जा चुकी थी। जो जितना वो पानी हटा सकती थी वो स्तर पहले ही उतना बढ़ चुका होगा। तो ये स्तर वो पिघलने के बाद भी समान ही रहेगा। ठीक है, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है। ये भी हमको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो हमको याद रखना है। बर्फ पानी में तैरती रहती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। तो हमको ये याद रखना है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से होता है कि बराबर होता है, कम होता है, से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस साबुन के बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब इस क्या होता है कि बराबर होता है कि अधिक होता है? तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट तो ये तूफान का सूचक होती है। हाइड्रोजन में भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाकर बहुत ज्यादा घट जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ऑप्शन है दाब का, ज्योति फ्लक्स का और ज्योति तीव्रता का, ऊर्जा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखने हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? यह सभी को पता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेड़ पौधों की पत्तियां हरे किस रंग की वजह से होती है? किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है या कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब, ये तो हो चुका है। देखेंगे अगला। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, न्यूरॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्यूबेक्टोमी। और बेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिखा है, पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तो इसमें करेक्ट इसका ऑप्शंस हैं टाइटेनियम, लोहा, चांदी, तांबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये इसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेंगे। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्पेग्नोमीटर द्वारा रक्त दाब नापा जाता है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। जब दो रेल पटरियां जोड़ी जाती हैं तो एक बीच में छोटा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों? ऑप्शन है ये, पटरी बदलने में आसानी के लिए, धातु क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दांत के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ये दर्पण से क्वेश्चन आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट थे इसीलिए मैंने ऐड कर दिए, तो याद रखने। दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की तरह वर्क करता है, ये भी हमको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरा वाला आ जाता है, तो सभी याद रखने हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।